हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल AK शिक्षा निकेतन। बच्चों, आज हम आप लोगों को कक्षा 10वीं के गणित का एक्सरसाइज 8.4 करवाएंगे, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस, दो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन बनाना होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपका एक्सरसाइज। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आपको बोर्ड पे कि साइन ए सेक ए टेन ए, इस सब को क्या करना है, कॉट ए के पदों में बदलना है। ठीक है, अब आप देखो साइन को बदलना है। आपका क्वेश्चन क्या है, साइन ए। तो साइन ए बराबर क्या होता है, 1/cos A होता है। ठीक है, साइन ए बराबर होता है 1/cos A। अब कहोगे सर आप ऐसा क्यों लिख रहे हो, क्योंकि हम जानते हैं कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहां से आप cosec स्क्वायर थीटा का मान निकाल लें तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। आप क्या करो, ये जो आपका है कॉट स्क्वायर थीटा, इसको राइट हैंड साइड में लेके चले जाओ। नेगेटिव उधर जाके क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। यहां से आप क्या करो, cosec थीटा का मान निकालो। स्क्वायर है, हटा दो, ऊपर उधर जाके क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपको cosec थीटा का फॉर्मूला क्या मिल गया, कॉट के पदों में। देखो अंदर में क्या रखा हुआ है, त्रिकोणमितीय अनुपात कॉट है, और ये आपका cosec थीटा का मान है। cosec थीटा का मान आपको किस में मिल गया, कॉट में। तो यहां से माय डियर स्टूडेंट, ये आपका साइन ए है, और 1 तो 1 रहा, और cosec A के बदला में हम लिख सकते हैं बाय फॉर्मूला 1 प्लस क्या, कॉट स्क्वायर A। ठीक है, तो ये पहला आपका हो गया क्या चीज, हमने साइन A को बदल दिया किसमें, साइन A। देखो साइन A का मान किसमें है, कॉट स्क्वायर के, कॉट के पदों में है। ठीक है, उसके बाद ये आपका पहला था। ठीक, अब दूसरा देखो, दूसरा जो है, दूसरा आपका सेक ए है। सेक ए को हम क्या करें, कॉट के पदों में कैसे बदलेंगे, हमें ये सोचना है। ठीक है, तो हम यहां से कैसे बदल सकते हैं वो देखिए। सेक के बराबर 1 बाय क्या होता है, देखो इसके लिए हम फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला का उपयोग क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला देखो, ये देखो। ठीक है, तो हम यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिखाते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, आपके पास है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से आप मान निकाल लो, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, ऐसा हो गया। ठीक है, उसके बाद आप देखो यहाँ से सेक थीटा का मान निकालोगे तो ये रूट अंडर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देख लो ये फॉर्मूला से मैं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, क्योंकि आपको मान चाहिए किसमें, कॉट में, तो टेन में तो चाहिए नहीं। टेन में चाहिए होता तो हमको यहीं पे मान निकालेगा, सेक थीटा का मान टेन थीटा में, लेकिन हमको टेन थीटा में नहीं चाहिए, हमें चाहिए कॉट में। तो चलो टेन थीटा को हम क्या कर सकते हैं, कॉट में बदल सकते हैं, क्योंकि टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो टेन थीटा का मान जब निकालोगे तो आपको हो जाएगा 1 बाय क्या, कॉट थीटा। तो यहाँ से टेन के बदला हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉट स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एलसीएम ले लो तो हो गया आपका कॉट स्क्वायर थीटा, और ऊपर में आपको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब तो यहाँ पे क्या करो, आप मान निकाल लो। ठीक है, तो ऊपर में हो गया
कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 रूट अंडर, अब बट्टा में आपको क्या हो गया, रूट खत्म स्क्वायर खत्म कॉट थीटा। तो यहाँ से आपको सेक थीटा का मान क्या मिला, रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है, और बट्टा में मिल गया आपको कॉट ए, ठीक है, ये आपका हो गया, ठीक। तो यहां से हम ये लिख देते हैं। दूसरा हो गया आपका, एक आपका जो बच रहा है तीसरा वाला, तीसरा तो इजी है क्योंकि tan को लिखना है हमें। tan a बराबर आप जानते हो 1 बाय क्या होता है, cot a होता है, तो tan को तो cot में बदलना बड़ा इजी है। ये फर्स्ट मेथड था बच्चों, ठीक है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसका दूसरा मेथड और काफी आसान मेथड हम बताते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट, दूसरा मेथड है, आपको क्या बोला जा रहा है, पहले इस बात को देखो, किसके पदों में बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कॉट ए के पदों में। तो आप क्या करो, एक त्रिभुज बनाओ, सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाओ, ठीक है। इसका 90 डिग्री रख लो और यहाँ पे रख लो ए बी एंड सी, ये आपका ए है, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, ठीक है, हम लिखेंगे, सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे कॉट ए बराबर, तो बताओ कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का फॉर्मूला होता है बी बाय टी, ठीक है। यहां से अब आप यहाँ पे क्या करो, ये हो गया आपका, ये कॉट है ना, कॉट बी बाय पी, तो बी हो गया आपका ए बी और पी हो गया आपका बी सी, ठीक है। ऐसे देखो, यानी कि कॉट ए बराबर हो गया आपके पास ए बी बाय बी सी, ठीक है। अब ना आप यहाँ एक रख लो, नीचे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करो, आपको ये ध्यान में रखना है कि ए बी को और बी सी, ये जो साइड है हमारा ऊपर रहना चाहिए, ठीक है। तो ये ए बी तो ऊपर है, बी सी को भी ऊपर लेके जाना है। इसका स्थान हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। बी सी को अगर यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और कॉट ए कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल गया बी सी बटे ए, और यहाँ ए बी हो गया, और ये आ गया आपका डिनोमिनेटर में, ठीक है, भाग में चला गया। अब यहाँ से आप कुछ के मान सकते हो, ठीक है, ऐसा कर ले, बस इतना ही करना है। अगर इतना आप समझ गए हैं तो ये तो सिर्फ साइन सेक और टेन है, लेकिन हमें बोल दिया जाता है, 5 को दे दिया जाता है, और उसको बोला जाता है कि चलो सेक के पदों में न त्रिकोणमितीय सभी अनुपातों को सेक के पदों में व्यक्त करो, त्रिकोणमितीय सभी अनुपातों को टेन के पदों में व्यक्त करो। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, तो जिसके पदों में व्यक्त करना होगा हम उसको लिख लेंगे। चलो कॉट ए है, कॉट का फॉर्मूला बी बाय पी होता है, फिगर आपके सामने है, तो ना ए के लिए बी क्या हो जाएगा, ए बी, और पी हो गया आपका बी सी, इस तरह से हमने लिख लिया, और तो कॉट ए बराबर ए बटे बी सी हो गया, ठीक है। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि हमारा साइड जो है ये ए भी भुजा है और बी सी भी भुजा है, ये दोनों क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। तो ये नीचे यहाँ पे बी सी क्या है, नीचे डिनोमिनेटर हर में पड़ा हुआ है, इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसको ऊपर जैसे लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में है, इनटू में ऊपर में चला जाएगा, और ये ऊपर में है, ये नीचे चला जाएगा ना, ये इसका क्रॉस स्थान चेंज हो गया, ये हो गया। अब यहाँ से देखो, आपके पास अगर आप क्या लिखोगे, इसका मतलब हो गया कि बी सी बटे ए का मान भी क्या है, के है, और ए बी बटे कॉट ए का मान भी क्या है, के है। तो यहां से आपको बी सी का मान मिल गया के, और ए बी का मान मिल गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, के इंटू कॉट ए, ये मिल गया। अब काम आसान है, फिगर में लिख लो आप, BC कहाँ है आपका, BC ये है, इसको आप के लिख दो, और AB आपका ये है ना, इसको लिख दो के इंटू कॉट ए, ठीक है, ये लिख दिया हमने, के इंटू कॉट ए लिख लिया। अब आपको बताओ इस त्रिभुज में कौन कौन सा भुजा मालूम है, कौन सा नहीं मालूम है, आपको ये नहीं मालूम है, और ये पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो लिखो यहाँ पे पाइथागोरस
पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, इसमें लगाएंगे तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो AC तो आपको निकालना ही है, तो AC ऐसे रहने दो। AB आपका क्या है, K स्क्वायर, चलो K स्क्वायर हो गया, और BC आपका क्या है, AB आपका K नहीं है, AB है आपका K इंटू कॉट A स्क्वायर फुल स्क्वायर डाल दो, और ये है K स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला मैं बाद में लिख लूंगा, हमारे पास जगह नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूं। देखो ये काफी आसान है, यहां से ध्यान दो। अब देखो ये AC स्क्वायर बराबर आपको क्या हो गया, ये K का स्क्वायर हो जाएगा K स्क्वायर इंटू कॉट A का स्क्वायर हो जाएगा कॉट स्क्वायर A, और ये हो गया आपका K स्क्वायर। गौर से देखो यहां से, तो आप K स्क्वायर को कॉमन ले सकते हो, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर A, प्लस में आपको क्या मिल गया। ठीक है, तो यहां से जब AC का मान निकालोगे आप, ठीक है, तो AC बराबर रूट अंडर हो गया आपके पास K स्क्वायर कॉट स्क्वायर A प्लस में क्या 1 हो गया। तो ये इसका तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन आपको AC का वर्गमूल ये निकल जाएगा, K स्क्वायर का वर्गमूल क्या हुआ, और ये रूट में रह गया आपके पास कॉट स्क्वायर A प्लस में क्या 1। ठीक, अब आपको फिगर में जो जो चीज चाहिए था वो सब मिल गया। चलो ये भी लिख लो, K इंटू रूट अंडर कॉट स्क्वायर A प्लस में क्या हो गया 1। अब जरा आप ही बताओ, अगर एक त्रिभुज में आपको सारा साइड पता चल जाए तो त्रिकोणमिति के कितने अनुपात होते हैं, 6 अनुपात होते हैं, जिसमें एक में तो एक के पदों में लिखना ही है, तो बच गया 5। अब जितना बच रहा है 5 त्रिकोणमिति अनुपात, सबका मान हम नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, इस मेथड का आप उपयोग करके किसी भी क्वेश्चन को जिसको पदों में व्यक्त करने वाला होगा उसको आराम से व्यक्त कर सकते हो। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो भी आप व्यक्त कर सकते हो। ठीक है, इसलिए हमने ट्रिक ना ये फॉर्मूला तरीका हमने आपको बताया। अब जैसे कि आपको साइन का मान निकालना है, चलो साइन लिख लो, साइन बराबर P बटे H। चलो सेक लिख लो, सेक ए बराबर H बटे B। उसके बाद क्या है आपका tan A, tan A भी लिख लिया, यहाँ लिख देता हूँ tan A बराबर P बटे क्या B। तो चलो साइन का मान हमें लिखना है कॉट के पदों में, फिगर तुमको पता ही है, तो साइन का फॉर्मूला P बटे H। चलो A के लिए P कौन सा होगा, K हो जाएगा, और H क्या है आपके पास, K इंटू रूट अंडर कॉट स्क्वायर A प्लस में क्या होगा, तो यहां से आपका K से K कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 1 से तो ये आ गया, 1 के बटा में आपको क्या मिल गया कॉट स्क्वायर A प्लस में क्या हो गया 1, 1 बन गया आपका सेक H बटे B। ठीक है, चलो H देख लो, H क्या है आपके पास K इंटू रूट अंडर कॉट स्क्वायर A प्लस में क्या है 1 है, बटा में क्या है आपके पास बटा में B, ये ना होगा B आपके पास K इंटू क्या हो जाएगा कॉट A, K से K कैंसिल हो गया, आपको मिल गया रूट अंडर कॉट स्क्वायर A प्लस में 1, बटा में क्या मिल गया आपको कॉट A मिल गया। ठीक, ये बन गया, और एक आपका tan वाला। चलो P बाय B, तो P क्या है आपके पास, P है आपके पास K, और B है आपके पास K इंटू क्या कॉट A, तो ये आपका कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1 बटे क्या कॉट A। ठीक, ये बन गया। इस तरीका का उपयोग करके आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को बनाओगे, काफी इजी होगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन भी यही इसी टाइप का है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके से क्या करोगे, आप बना लोगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है।
तो आप देखो इसको हम सॉल्व करेंगे जैसा कि पिछला क्वेश्चन मैंने बताया। किसके पदों में बोल रहा है उसको देखो आप, सेक ए के पदों में। तो आपको क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना है। चलो बना लेता है यहाँ पे। ये आपका एक त्रिभुज हो गया, ठीक है। इसमें ए बी सी बना लो, ठीक। और क्या बोल रहा है, सेक ए। चलो सेक ए से चलते हैं। सेक ए बराबर फॉर्मूला होता है एच बाय बी। चलो ठीक है, तो ये हो गया आपका सेक ए। चलो एच ए के लिए एच कौन सा होगा, 90 के सामने वाला, तो ये है आपका ए सी। और बी, ए के लिए बी कौन होगा, ए बी, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं ए। ये हो गया आपका बट्टा, मैंने बताया था एक रख लो आप। और इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। ये इसको ए बी को यहाँ ले आओ और सेक ए को यहाँ ले आओ। तो ए बी के बट्टा में एक और ए सी के बट्टा में क्या हो जाएगा, सेक ए बराबर में आप के मान लो, ठीक है। कुछ मान लो के, कुछ भी मानना है मान लो, बस ये ध्यान में रखना कि ये जो हमारा भुजा AC है ये भी ऊपर होना चाहिए, AB भी ऊपर होना चाहिए। हम AB को ऊपर लाने की कोशिश करते हैं, AB को हम यहाँ लेके आ गए और सेक को नीचे लेके आ गए, ठीक है। अब यहाँ से आप AB का जब मान निकालोगे, देखो AB का मान निकालेंगे तो K का K हो गया। और देखो यहाँ देखो AC का मान निकालोगे तो K किससे गुना होगा, K गुना होगा ये से के गुना हो जाएगा के से, ठीक। ये हो गया, यहां तक हो गया। अब बताओ फिगर में आप इस मान को लिख लो। फिगर में आप लिखो क्या आपके पास है, ए बी का मान के है और ए सी का जो मान है वो है आपके पास के इंटू से के, ठीक। आपको ये भुजा ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ज्ञात करते हैं, पाइथागोरस पर में लगा लो। त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में हम क्या करें, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, ध्यान दो, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण क्या है आपका, कर्ण है आपका AC स्क्वायर, लंब है आपका AB स्क्वायर और आधार है आपका BC स्क्वायर, ठीक है। अब AC का मान आपको मालूम है, तो AC के बदला हम लिख देते हैं K इंटू क्या, सेक, इसका स्क्वायर हो जाएगा। AB आपको मालूम है K स्क्वायर, ये भी रख लो। BC मालूम नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। इसको इधर ले आओ, पहले तो ये K का क्या करो, स्क्वायर करो। K का स्क्वायर हो गया K स्क्वायर, सेक का स्क्वायर हो गया सेक स्क्वायर है, और ये K स्क्वायर उधर पॉजिटिव में है, लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। K स्क्वायर दोनों जगह से क्या हुआ, कॉमन है। तो ये स्टेप मैं इधर लिख देता हूँ, हो सकता है आपको नहीं दिखता हो। K स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लो, तो K स्क्वायर कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया आपके पास, सेक स्क्वायर ए, और यहाँ K स्क्वायर निकल गया तो बच गया आपके पास ए, और यहाँ आपके पास है क्या, BC स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटाओ, स्क्वायर हटाओगे तो लेफ्ट वाले पे क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यहाँ पे बच गया BC। इस तरह से बच्चों आपको क्या मिला, BC का मान भी पता चल गया। BC का मान क्या है, ये आपके BC का मान है। तो यहाँ पे लिख दो, BC का मान लिख लो, रूट अंडर K इंटू रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस क्या 1, ये हो गया। तो आपके पास फिर यहाँ पे त्रिभुज में क्या, जो जो आपको चाहिए था वो सारा चीज यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और आपको क्या करना है, सेक को बस छोड़ देना, साइन का मान चाहिए। और आपको क्या चाहिए, साइन का जब मालूम हो जाएगा तो कोसेक का मालूम हो ही जाएगा, समझ रहे हो ना। साइन का उल्टा क्या कर देंगे, कोसेक कर देंगे, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है।
फिर क्या करते हैं, tan का मालूम कर लेते हैं। tan का मालूम हो जाएगा तो cot उसका उल्टा होता है, पता चल ही जाएगा। ठीक है, और रही बात sec का तो हमें लिखना है नहीं, क्योंकि sec तो खुद यहाँ पे, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, तो हम लिखेंगे cos sec। ठीक है, अब cos वाले का हमें बनाने की जरूरत ऐसे है नहीं, क्योंकि हम जानते हैं cos का उल्टा क्या होता है, sec होता है। तो cos का आप डायरेक्ट लिख सकते हो, cos a बराबर क्या 1/sec। बनाना चाहो तो आप इससे निकाल सकते हो, सबका मान आप इस फिगर से अब निकाल सकते हो, किसी का भी त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, 6 में से किसी का भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन चूंकि cos a का उल्टा ही sec कितना 1/sec होता है, डायरेक्ट cos a का पद इसमें रिलेशन है ही, तो cos a बराबर 1/sec लिख देते हैं, ये हमारा क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। लेकिन sin a को हमें बदलना है, तो अब कुछ नहीं, आपको बस मान याद करना है, बदलना भूल जाओ कि बदलना है हमें, बस आप ये सोचो कि हमें क्या करना है, मान याद करना है। ठीक है, मान याद करना है। तो साइन का फॉर्मूला p/h होता है, हाँ? a के लिए p क्या हो जाएगा आपका, k इंटू रूट अंडर क्या sec स्क्वायर a माइनस 1 अब बट्टा में h, h क्या है आपके पास, k इंटू sec a है ना। ठीक, तो यहां से k से k कैंसिल हो गया आपका, तो हो गया क्या sec स्क्वायर a माइनस 1 बट्टा में क्या sec a हो गया। ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब यहां से बताओ, अगर आपको cosec a का मान पूछे तो sin a का चूंकि मालूम है तो sin a का उल्टा है तो cosec a होता है, इस मान को उल्टा दो, sec a को ऊपर कर दो और रूट अंडर sec स्क्वायर a माइनस 1 को क्या करो, नीचे कर दो। ठीक है, अपोजिट कर दिया मैंने। इस तरह से ये मान हो गया पता। अब हमें tan का मान चाहिए, tan का होता है p/b, फॉर्मूला p/b होता है। a के लिए देखो, a के लिए p कौन सा होगा आपका, k इंटू रूट अंडर क्या है sec स्क्वायर a माइनस 1 है, और b कौन सा है आपका, देखो b क्या हो जाएगा, a के लिए b क्या होता है बगल की भुजा, तो यहां से आप क्या करो, k से k कैंसिल कर दो, तो ये आपका निकल गया रूट अंडर क्या sec स्क्वायर a माइनस 1। अच्छा, जब ये मालूम हो गया आपको तो बताओ, अगर tan का मान मालूम हो जाए तो cot का मान नहीं मालूम कर सकते हम, क्योंकि tan का उल्टा है तो cot होता है, इस मान को उल्टा है? इसको इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, तो ऊपर में चला गया 1 और ये आ गया आपको नीचे sec स्क्वायर a माइनस क्या हो गया 1। ठीक है, इस तरह से आपका मान हो गया, और ये sec तो sec बराबर 1/cos हो गया। तो इस तरह से आप, मैंने 2 क्वेश्चन इस टाइप का बताया, इस मेथड से जाके आप किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात में के पदों में अगर आपको व्यक्त करने के लिए कहता है तो आप उससे व्यक्त कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों आप इसका क्या करो, एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। डियर स्टूडेंट, ये जो आपका क्वेश्चन है, देखिए ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम कुछ फॉर्मूले पे ध्यान देते हैं। ठीक है, फॉर्मूला देखो गौर से पहले। ठीक, फॉर्मूला आपके पास एक ही है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर sin स्क्वायर मान लो 20 डिग्री है सपोज करो, और लिखा हुआ है cos स्क्वायर भी 20 डिग्री, तो क्या देख रहे हो आप, दोनों थीटा क्या है समान है। ठीक है, थीटा समान है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला है, ये आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल आपने पहला देखा, एग्जाम्पल एक दूसरा भी देख लो। मान लो लिख दिया sin स्क्वायर 5 डिग्री जोड़ cos स्क्वायर 5 डिग्री, तो भी इसका मान 1 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि दोनों का यहाँ पे थीटा क्या है समान। थीटा देखो, सिर्फ थीटा पे ध्यान दो, थीटा समान हो तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। हमने प्रूव कर दिया, आप जाके मेरे YouTube चैनल पे जाके, ठीक है,
वीडियो देख लेना, वहां पे पता चल जाएगा ये फॉर्मूला कैसे आता है। ठीक है, अब ध्यान दो, ये तो फॉर्मूला एक है, और एक फॉर्मूला है जिसकी हम बात करते हैं। चलो इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले फॉर्मूला देखते हैं, पूरक कोण फॉर्मूला। पूरक कोण सूत्र। पूरक कोण सूत्र कौन कौन सा होता है आपको पता होना चाहिए बच्चे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा का पूरक होता है कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, और कॉस का होता है साइन 90 माइनस थीटा। टेन का क्या होता है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, और कॉट का होता है टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, सेक का होता है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, और कॉसेक का होता है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरक कोण फॉर्मूला। अब आपको ये दोनों, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला का उपयोग करके क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, अब देखो, आप ऊपर में देखो। ठीक है, अब पहले ना एक एग्जांपल देखो जिसको आप लोगों को बनानी है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देख लो, फिर क्वेश्चन अगर बना लोगे एग्जांपल वाला तो ये भी बन जाएगा काफी इजी। क्वेश्चन आपका है साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री। ठीक है, अब देखो, पहले बात, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले भी मैं क्वेश्चन देता हूं, आप वो देखो। मान लो आपको मैं दे देता हूं साइन स्क्वायर 20 डिग्री और फिर दे देता हूं कॉस स्क्वायर 20 डिग्री। ठीक, फिर दे देता हूं साइन स्क्वायर 70 डिग्री जोड़ कॉस स्क्वायर 70 डिग्री। तो आप कहोगे सर ये तो इस फॉर्मूले पे जा रहा है, दोनों का थीटा सेम है और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है, तो दोनों का मान क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा। ये तो काफी इजी हो गया क्योंकि फॉर्मूला पे डायरेक्ट बैठ गया। ठीक है ना, ये तो आप बना लोगे। ठीक, तो ये आपने देखा, ये दोनों ना ऐसा अगर ऑब्जेक्टिव में गारंटी है कि मिलेगा ही मिलेगा ऑब्जेक्टिव में, ये भी क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में गारंटी के साथ आते हैं। तो ऐसे चीज को आप ना फॉर्मूला पे देख रहे हो ना, चलो थीटा सेम है और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, थीटा सेम होना चाहिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होना चाहिए, तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो जरा देखो इस क्वेश्चन को, देखो इस क्वेश्चन को पहले देखो, इससे हम निपटते हैं। देखो, पहली बात तो थीटा भी सेम नहीं है, ये पहली ना पहला शर्त यह है कि थीटा सेम नहीं है, तो एक तो मान देगा। दूसरी बात, यहाँ साइन स्क्वायर है, यहाँ भी साइन स्क्वायर है, लो भाई कॉस स्क्वायर होना चाहिए ना। हमारा फॉर्मूला कहता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, तभी उसका मान क्या होगा, 1 होगा। लेकिन यहाँ तो दोनों साइन स्क्वायर है, तो हमें क्या करना है, दोनों को नहीं बदलना है, किसी एक को क्या करना है, चेंज कर देना है। किसी एक को जैसे ही आप चेंज करोगे, ठीक है, तो दूसरा ना आपका आंसर दिखना चालू हो जाएगा। चलो हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर 20 डिग्री को ना हम छोड़ देते हैं। साइन स्क्वायर 70, बताओ 70 को 90 में से कितना घटाएं कि 70 ही रहना चाहिए, तो 90 माइनस हमने क्या लिखा, 20। ठीक है, ऐसा लिखा। देखो 90 में से 20 गया तो 70 ही है। एक तरह से आप ये समझ लो कि सर आपने 70 डिग्री को लिख दिया 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री। ठीक है, मैंने तो यही किया। यहाँ पे 70 देखो, साइन स्क्वायर जैसे है, साइन स्क्वायर लिखा मैंने, 70 के बदले क्या लिखा, 90 डिग्री माइनस 20। ठीक, ऐसा कर दिया। अब चलो ये देखो आपका क्या हो गया, साइन स्क्वायर 20 डिग्री। लेकिन अब बताओ साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या है, कॉस थीटा। कॉस हो गया और थीटा के जगह पे क्या है, देखो अगर यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा है, 90 माइनस थीटा ना, 90 माइनस थीटा, तो थीटा के प्लेस पे क्या है, 20। अब यहाँ स्क्वायर है, यहाँ क्या डालेंगे, स्क्वायर। अब गौर से देखो क्या दोनों थीटा सेम हो गया, बिल्कुल। यहाँ भी साइन स्क्वायर ना
20 डिग्री है, यहाँ cos स्क्वायर क्या है 20 डिग्री है। क्या इस शर्त को फॉलो कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, इसलिए इसका मान क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, आप देखिए, तो ऐसा आप देख लेना। ठीक है, अब इसका क्या करो, एक पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बताते हैं। ठीक है, ये हो गया। देखो अब क्या करना है, ऊपर वाले में किसी एक को चेंज कर दो, नीचे वाले में भी किसी एक को चेंज कर दो। आपको पता है, आपको हमने अभी बताया, एक क्वेश्चन बताया कि साइन स्क्वायर 20 डिग्री और जोड़ साइन स्क्वायर 70 डिग्री का मान भी 1 होता है जब हम इसे बदलते हैं। ठीक है, ये हो जाता है। और cos स्क्वायर 20 डिग्री और cos स्क्वायर 70 डिग्री भी देंगे तो उसका मान क्या होगा 1 होगा। अगर किसी एक को चेंज करो, इसमें इसको चेंज कर दो, इसमें इसको चेंज कर दो, तो फिर आपको फॉर्मूला पे बैठ जाएगा और मान आ जाएगा। क्योंकि इसमें से साइन स्क्वायर भी हो सकता है, cos स्क्वायर भी हो सकता है। ये ऊपर वाला क्वेश्चन आपको साइन स्क्वायर में है, नीचे वाला क्वेश्चन आपको क्या है cos स्क्वायर में है। ये आपके पास है, आप जाके घर पे प्रैक्टिस कर लेना। इसमें से उतना, ये पहले वाले क्वेश्चन में किसी एक को चेंज करना तो आंसर मिल जाएगा, इसमें भी किसी एक को, दोनों में से किसी एक को चेंज करोगे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप प्रैक्टिस करना घर पे बैठ के। आप देखो, तो आपको नहीं लग रहा है सर ये तो दोनों ना दो अलग अलग क्वेश्चन है और उसको अंश बट्टे हर के रूप में कर दिया। हम जानते हैं ऊपर वाला का मान 1 आएगा, नीचे वाले का मान क्या आएगा 1 आएगा, 1/1 का मान क्या हो जाएगा 1 आएगा। ऐसा है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो मैं सिर्फ क्वेश्चन बनाना सिखा देता तो कुछ नहीं होता। मैं चाहता हूं कि आप ना डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को सीखो। ठीक है, ऊपर वाले को हम चेंज करते हैं। चलो, साइन स्क्वायर 63 डिग्री और साइन स्क्वायर क्या है 27। तो 90 में से हम कितना घटाते हैं, 90 में से हम घटा ले 63 डिग्री, तो हमारा बच जाएगा 27। चलो, तो हम क्या लिख सकते हैं 27 बराबर 90 माइनस 63। हमने क्या किया 27 डिग्री को बस अरेंज किया इस तरह कि ऊपर में जो 27 है उसको हमने माइनस क्या लिख दिया 63। बटा है तो चलो बटा लिख देते हैं। नीचे cos स्क्वायर क्या है 17 डिग्री, तो 17 डिग्री लिख लो। अब इसको चेंज करो, cos स्क्वायर ठीक है 90 में से कितना घटाएंगे 63 होगा। 90 माइनस 17 का मतलब 63 हो जाता है। ठीक है, सॉरी 73 हो जाता है। 73 बराबर 90 डिग्री माइनस 17 हो गया। ठीक है, ये हो गया। ऊपर में साइन स्क्वायर को आप कुछ मत करो, इसको हम चेंज कर ही नहीं है, तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन अब देखो पहले स्क्वायर को भूल जाओ, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा। तो cos लिखो, थीटा के जगह पे 63, यहाँ देखो थीटा रहता है तो थीटा आता है, यहाँ 63 है तो क्या आएगा 63। लेकिन बाबू यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ क्या होगा स्क्वायर। ठीक है, ऊपर वाला हो गया काम। ठीक, नीचे देखो ये आपका cos स्क्वायर 17 डिग्री है। अब देखो cos 90 माइनस थीटा का क्या सूत्र होता है उसको पहले देखो। cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा। तो आप लिखो sin थीटा के जगह पे क्या है आपके पास 90 के बाद जो रहता है ना माइनस में वो थीटा कहते हैं। थीटा के जगह पे आपको 17 है, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर डालेंगे। ठीक, अब गौर से देखो ऊपर में यहाँ 63 है, यहाँ भी 63, तो ऊपर वाले का मान क्या हो गया 1। क्यों हुआ, क्योंकि आप जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 होता है। हमने ऊपर में 1 लिखा, नीचे भी तो वही कहता है थीटा सेम है। ठीक है, इसका मान क्या आया 1 आ गया, 1/1 कट के क्या हो गया 1। तो आपका पहला क्वेश्चन जो तीसरा का पहला क्वेश्चन है वो आपका बन गया। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा का दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन तीसरा का दूसरा क्वेश्चन है। आइए हम इसको देखते हैं। देखो इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहली बात एक फॉर्मूला याद रखना, साइन ए प्लस बी। ऑफलाइन में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ये सारा फॉर्मूला पता होगा। ठीक, और जिनको नहीं पता है ध्यान दें। फॉर्मूला किसका है साइन का है, तो आप यहाँ पे क्या लिख लो साइन लिख लो। ठीक है, साइन कहता है हम अपना जाति अपने साथ नहीं रखते। ठीक है,
तो पहले साइन का फॉर्मूला है तो साइन के साथ साइन रख लो, पहले साइन रखो, साइन यहाँ है तो शुरू में साइन रखो, फिर रख लो कॉस, प्लस है तो प्लस रख लो, अब लिख लो कॉस पहले और साइन बाद में। ठीक है, इस तरह से लिख लिया हमने। ठीक, और तो अब क्या करो, शुरू में ए बाद में फिर बी, ए बी, इस तरह से बैठा दो। ठीक, ये अगर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखना हो तो फिर फॉर्मूला किसका है, साइन का, तो शुरुआत में साइन होगा, फिर क्या हो जाएगा कॉस, माइनस है यहाँ तो माइनस रख लो, फिर पहले कॉस लिख दो, बाद में क्या कर लो साइन, साइन पहले था तो कॉस था बाद में, यहाँ कॉस पहले है तो साइन बाद में। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, इस तरह से आपको ये दो फार्मूला हो गए जिसको याद रखना है। चलो अब हम लगे हाथ कॉस देख लेते हैं, कॉस ए प्लस बी, कॉस उल्टा उल्टा काम करता है, कहता है तुम साइन वाले के साथ कॉस को रख सकते हो, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, हम ऐसा करते ही नहीं है, हमको साइन वाला, अगर हम साइन रहेंगे शुरू में तो हमेशा साइन सेम जाति एक साथ रहेंगे, हम अलग अलग जाति एक साथ नहीं रहेंगे, ऐसा है। तो आप पहले देखो ये कॉस का फार्मूला है तो शुरू में कौन होगा कॉस, कॉस कहता है हम कॉस के साथ साइन नहीं रखेंगे, हमको अपना जाति चाहिए, तो कॉस कॉस हो जाएगा, सब काम उल्टा करेगा। देखो ये अलग अलग रहेगा, साइन के साथ कॉस है, कॉस के साथ साइन है, यानी अलग अलग साइन, दो अलग अलग जाति एक साथ रहेगा, लेकिन कॉस कहता है हम समान जाति एक साथ रहेंगे, इसका सब उल्टा करा। देखो इसमें प्लस था तो इसमें प्लस है, इसमें माइनस था तो इसमें माइनस, लेकिन ये प्लस है तो यहाँ पे क्या कर लेगा माइनस कर लेगा। अब देखो कॉस प्लस वाला हो गया तो साइन अब होगा, यहाँ पे साइन, तो साइन के साथ क्या होगा, साइन के साथ कॉस लिखेंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि कहता है हम जाति समान ही एक साथ रहेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे ए बिठा दो, यहाँ पे बी बिठा दो, यहाँ पे ए बिठा दो, यहाँ पे क्या करो बी बिठा दो। ठीक है, ये हो गया। अब cos a माइनस बी का फॉर्मूला देख लो, फिर वही बात, cos का फॉर्मूला शुरुआत किससे करेगा, ये cos से करेगा, फिर जाति सेम ही रख सकता है एक साथ, यहाँ पे हम साइन लिखेंगे तो होगा नहीं होगा, क्योंकि कह दिया है cos पहले भी हम की जाति समान एक साथ नहीं रखेंगे, अलग अलग जाति नहीं रखेंगे, हम एक ही समान की जाति रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन, तो यहाँ पे क्या लिख लो साइन, यहाँ माइनस है ये उल्टा काम करता है, प्लस, बाकी तो यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, तो ये आपका दो फार्मूला हो गया। अब कहोगे सर ये फार्मूला आप क्यों बता रहे हो, देखो कभी कभी क्या हो जाता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास फार्मूला का भंडारा होना बहुत जरूरी है। ठीक है, सब्जेक्टिव बनाने के लिए तो चलो वही 10वां का रूल फॉलो करेंगे, हम 10वां उनके तरीके से बनाए थे, हम उसको आंसर दे देंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव बनाना होगा, चुटकी में उसका आंसर निकालना हो तो हम फार्मूला से जाएंगे। ठीक है, अब इस फार्मूला को आप क्या करो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर समझाते हैं। ठीक, अब देखो मिटा लेते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको नहीं लग रहा सर शुरू में साइन है उसके बाद क्या है कॉस है, फिर कॉस है फिर साइन है, नहीं दिख रहा है आपको, कहीं ना कहीं इस फार्मूला को लिखा गया, राइट हैंड साइड को देखो तो बिल्कुल यही काम किया गया। ठीक, ए की जगह पे 25 है, बी की जगह पे क्या है, देखो यहाँ पे 25 है, यहाँ 25 है, देखो यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ बी, यहाँ 25 है, यहाँ 25 है, यहाँ 65 है, यहाँ 65, इसका मतलब बिल्कुल यही फॉर्मूला पे ना बैठ जाएगा आराम से। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, राइट हैंड साइड को क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हैं, तो साइन हम लिख देंगे ए प्लस बी, ए की जगह पे क्या है 25 है और बी की जगह पे आपको क्या है 65, ये हो गया। अब बताओ ये हो गया आपका साइन 25 में 65 जोड़ दो 90 हो गया। अब आप ही बताओ साइन 90 का मान कितना होता है, एक, ये बन गया क्वेश्चन, कितना इजी से बन गया ना। ये पहला तरीका जो शॉर्टकट में आपका आंसर निकाल देगा। ठीक है, लेकिन चूंकि ये फार्मूला 11th में यूज होता है, 11th का फार्मूला है, तो इस तरीके से हम आंसर ऑब्जेक्टिव तो बना सकते हैं, लेकिन अगर सब्जेक्टिव वो कहेगा 2 नंबर में के बना दो तब हम इस फार्मूला से नहीं जाएंगे। ठीक है, उसके लिए 10वां का फार्मूला हम लगाएंगे। ठीक, तो वो देख लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, अब देखो हम 10वीं के फार्मूले के जैसे इसको हम बनाना चाहते हैं। चलो एक बात बताओ, तुम क्या जानते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो तो क्या हो जाएगा, एक मान हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो शुरू में रहना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा, बाद में रहना चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा। चलो समझ गए बात। हाँ, शुरू में हम चाहते हैं कि साइन स्क्वायर रहे, तो साइन वाले को रहने दो ना बाबू, साइन 25 को छोड़ दो, कहो का है क्योंकि साइन के साथ साइन आएगा, साइन 25 आएगा तब तो दोनों स्क्वायर बनेगा ना, तो साइन को रहने दो और इस कॉस वाले को साइन में बदलो,
क्योंकि प्लस से पहले हमको सब चाहिए, दोनों साइन चाहिए, दो साइन चाहिए। ये साइन तो पहले से है और ये साइन हम इस cos को साइन में बदल के लाएंगे, ठीक है। चलो इसको हम चेंज करते हैं। cos 65 कैसे पुराएंगे बताओ? 65 बराबर 90 में से क्या घटा दें? 25, तो 65 हो गया, ठीक है। तो हम 65 के बदले में, इस 65 के बदले में लिखते हैं 90 डिग्री माइनस 25। चलो ये हो गया। अब देखो प्लस के बाद हमें क्या चाहिए? ये जो प्लस है आपको दिख रहा है, प्लस के बाद आपको चाहिए cos स्क्वायर। तो एक cos को छोड़ दो ना, एक cos आपके पास पहले है, इस साइन को चेंज करके एक और cos लाएंगे तो cos से गुना होके cos स्क्वायर पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो साइन को हम इसको चेंज करते हैं, समझ रहे हो ना बातों को? स्क्वायर लाना है तो हम उस तरह से पुराने की कोशिश कर रहे हैं। इसको फिर 65 है, फिर से वही बात, 90 माइनस क्या करो 25 कर दो, हो गया आपका। अब आ ये आपके पास साइन क्या है 25 डिग्री है। अब बताओ cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे sin और थीटा, 90 के बाद मैंने बताया 90 माइनस थीटा है ना, 90 के बाद ये आपका थीटा हो जाता है ना। तो यहाँ थीटा का मान क्या है 25, तो यहाँ पे क्या लिखो 25। चलो cos 25 जैसे है वैसे लिख दो। अब देखो sin 90 माइनस थीटा, तो sin 90 माइनस sin 90 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला देखो तो आ जाएगा आपका cos थीटा। cos तो cos हुआ, लेकिन थीटा के प्लेस पे क्या है 25, तो 25 हो गया। अब देखो बाबू, ये साइन था, एक और साइन यहाँ से आया, तब ना साइन, अब साइन से गुना होगा तो क्या होगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री, cos से गुना होगा क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 25 डिग्री, हो गया। अब देखो दोनों थीटा समान है, बिल्कुल है। जब दोनों थीटा क्या हो जाए समान हो जाए तो फिर उसका मान क्या होता है 1। ये आपका हो गया 10th मेथड से, ठीक है। तो ये दो तरीका से हमने इस क्वेश्चन को बता दिया। दोनों तरीका अच्छा है, आपको जो अच्छा लगे वो कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन तो हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, गारंटी के साथ पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम फॉर्मूला को याद करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। और ये आपका एक फार्मूला है, दूसरा फार्मूला है आपके पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ये दो फार्मूला है, ये दोनों फार्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और फार्मूला भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और फार्मूला के आधार पे क्वेश्चन तो आपको देख ही पा रहे हो, वहां पे कुछ नहीं बाबू देख रहा है, जो चीज बराबर रहता है उसको क्या करते हैं कॉमन निकाल लेते हैं। 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, 9 कॉमन निकाल लो। यहाँ से आपने 9 निकाल लिया तो आपके पास क्या बचा हुआ है सेक स्क्वायर है, यहाँ से आपने 9 निकाल लिया, क्या बचा हुआ आपके पास 10 स्क्वायर, ये बचा हुआ है, ठीक है। ये हो गया, तो यहाँ से आप 9 लिख लो और बताओ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 होता है। हमने इसके बदले में क्या लिखा 1 लिखा, ये 9 का 9 हमारा आंसर हो गया। कितना इजी था ना। चलो अब हम ना अपने मन से एक क्वेश्चन आपको देते हैं, 5 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा बताओ। तो देखो फिर आप क्या करोगे, वही काम करोगे, 5 कॉमन ले लोगे, कहोगे सर दोनों जगह 5 है, 5 हम कॉमन ले लेंगे। फिर क्या करोगे कोसेक स्क्वायर थीटा यहाँ बच गया 5 निकालने के बाद, यहाँ पे आपको क्या बच गया कॉट स्क्वायर थीटा। फिर 5 तो 5 हुआ। चलो इसको बताओ, देखो यहाँ से फॉर्मूला देख लो, इसका मान 1 है तो ये 1 हो गया और आपका आंसर क्या आ गया 5, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप जरूर देख लेना, ऐसा ऑब्जेक्टिव में गारंटी के साथ पूछा जाएगा। हो सकता है आपको 5 के जगह पे 5 ना दे, परीक्षा में मान लो दे दिया a सेक स्क्वायर थीटा a टेन स्क्वायर थीटा, ऐसे पूछ दिया व्हाट, तो फिर आप क्या करोगे a कॉमन ले लोगे, कहोगे सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो गया टेन स्क्वायर थीटा हो गया। और ये जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 होता है, तो आप 1 लिख दोगे, आपका आंसर क्या हो जाएगा ये आ जाएगा, ठीक है। देख लो इस टाइप का एक क्वेश्चन गारंटी के साथ पूछा जाता है।
इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस जरूर कर लेना, गारंटी के साथ। ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन, इस फॉर्मूला को आप गौर से देखो। ये लिखा हुआ है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ दो। जब भी आपका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो आप इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हो ना। चलो तो इसको लिख दो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू में लिख दो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या हो गया, एक हो गया। अब तो ये वही वाला हालत हो गया सर, अगर x इंटू वाई बराबर क्या हो, एक हो, तो x का मान निकालेंगे तो 1/y होगा, और y का मान निकालेंगे तो 1/, क्या होगा, x होगा। ऐसा कह सकते हो ना। हाँ, x इंटू वाई बराबर क्या हो, एक हो तो x का मान निकालेंगे तो y बटा में चला जाएगा, y का मान निकालेंगे तो x बटा में। तो अगर इस पूरे को बाबू रे प्लस वाला, ये ना प्लस वाले को x मान लो, ठीक है, और ये माइनस वाले को क्या मान लो, y मान लो, एक हो गया। तो इसका मतलब प्लस वाले का मान निकालोगे अगर आप, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान निकालोगे तो 1 के बट्टा में आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा आ जाएगा, ठीक आ जाएगा ना। और अगर आप माइनस वाले का मान निकालते हो, ठीक है, इसका, तो ये बट्टा में चला जाएगा, 1 के बट्टा में आ जाएगा आपका सेक थीटा प्लस क्या टेन थीटा आ जाएगा। ये फॉर्मूला देखो, अब इसका यूज हम अभी बताएंगे। ठीक इसी प्रकार ये फॉर्मूला वो बोला था उसी ना, सेम टू सेम ऐसा ही फॉर्मूला है। इसको भी लिख सकते हो कॉसेक प्लस कॉट थीटा इनटू में कॉसेक माइनस कॉट थीटा बराबर क्या, एक, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे हमने कर दिया, ठीक है। अब कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान निकालोगे तो ये माइनस वाला चला जाएगा 1 के बटा में, ठीक है। ये हो गया आपका कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। और अगर आप किसका, इस माइनस वाले का मान निकालोगे तो प्लस वाला चल जाएगा 1 के बटा में, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1 के बटा में चला जाएगा आपका कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। ऐसा हो, पहले तो इस फॉर्मूला का आप क्या करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर हम समझाते हैं मैंने ऐसा क्यों करवाया, इसका क्या यूज है, ठीक है। देखो क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान 5 है, तो cos थीटा का मान ज्ञात करें। देखो ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, पूछ रहा है cos थीटा का मान ज्ञात करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में, और अच्छा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। बोलेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है बच्चों, दिया है आपको कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। फिर आपको आप क्या जानते हो, तथा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब देखो हम जानते हैं कि प्लस वाले का उल्टा होता है माइनस वाला, ठीक। तो माइनस वाले का मान निकालना चाहते हैं, प्लस वाले का मान दिया और माइनस वाले का मान हम निकालना चाहते हैं, तो भाई प्लस वाले का उल्टा कर दो आप, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। प्लस वाला का दिया हुआ, माइनस वाला का मान निकालेंगे क्या हो जाएगा, प्लस वाला का उल्टा। सेक प्लस टेन का मान 5 है, तो सेक माइनस टेन का मान क्या हो जाएगा, 1/5। अब इस फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं। अब दोनों समीकरण को क्या करो, विलोपन विधि से उपयोग कर लो। समीकरण इधर नहीं दिखेगा, हो सकता है आपको, मैं इधर लिखता हूं, समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकंड, ठीक। तो समीकरण फर्स्ट आपके पास क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5 है,
यहाँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 क्या है 5। जोड़ोगे, जोड़ने में हम चिन्ह नहीं बदलते हैं, विलोपन विधि आपको पता होगा। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, एक सेक क्या हो गया 2 सेक थीटा। इसमें लॉसो ले लोगे, 5 में आपको जोड़ना 1/5, इसके बटा में 1 ले लो और लॉसो लिख लो। लॉसो आपका क्या हो जाएगा 5, कैसे गुना कर लो 25, ठीक है। और ये 1 का 1 ये होगा ना, चलो ठीक। ये हो गया आपका 26/5। तो अगर 2 सेक थीटा बराबर 26/5 हो जाता है तो 2 से ये काट सकते हो आप ना, 13 आ जाएगा। तो सेक थीटा का मान आपका हो गया 13/5। यहाँ से आप सेक थीटा बराबर 13/5 लिख सकते हो। चलो सेक का मान निकल गया। तो आप क्या जानते हो, आप जानते हो सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है, या कह लो कि कॉस बराबर 1 क्या होता है सेक थीटा। तो इसके मान को उल्टा दो, 5 ऊपर और 13 नीचे। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन में बोल रहा था कि कॉस थीटा का मान निकाले, तो ये निकल गया, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन जो आपका है, थोड़ा इसमें आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक, अब आपको दिख रहा होगा, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। डियर स्टूडेंट, वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं रोक रहे हैं। टाइम भी ज़्यादा हो चुका है, रात के 3:15 हो रहे हैं। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे रोक रहा हूँ। अगला पार्ट में हम जो भी क्वेश्चन होगा उसको लेके आएंगे और काफ़ी एक्सप्लेनेशन के साथ आएंगे। ये चैप्टर पढ़ाने का मकसद ये नहीं है कि हम आपको सारा क्वेश्चन सिखा दें, हम चाहते हैं कि क्वेश्चन के साथ साथ आप फार्मूला भी सीख जाओ और फार्मूला का कैसे उपयोग करना है वो भी सीख जाओ, ठीक है। इसलिए हम इतना डीपली किसी चीज़ को हम पढ़ा रहे हैं। अगर आप एक बार हमारे इस पूरे चैप्टर को ना, एक्सरसाइज 8.4 को अगर पढ़ लेते हो, तो आउटी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस क्वेश्चन का, इसका तो क्वेश्चन बन ही जाएगा आपको, लेकिन आउटी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चलो जो एसएफ से या जैसा जैसा मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप ये भी कर पाओगे, ठीक है। मेरा मकसद क्वेश्चन सिखाना है, ठीक है। क्वेश्चन बनाने के तरीके को सिखाना है, क्वेश्चन चेंज कर देगा फिर भी आप बना सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हो तो हमें एक मोटिवेशन मिलेगा, काम करने की एक एनर्जी मिलेगी, ठीक है। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में।